नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण कहानी मलबे का मालिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि जो मैंने लिंक शेयर किया आपको और कहानी शेयर की, उस पर आपने उस कहानी को पढ़ा ही होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस कहानी में बड़े सटीक शब्दों में मोहन राकेश ने बहुत उम्दा शब्दों में एक विभाजन की त्रासदी को व्यक्त किया है। किस प्रकार से मनुष्य के अपने विचार की एक श्रृंखला होती है जिसके तहत वो अपना जीवन जीता है और किस प्रकार अपने आप को सीमित करता है। वस्तुतः यह कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन और उससे उपजी त्रासद व्यवस्थाओं को व्यक्त करने की कहानी है। इस माहौल में, उस कहानी के माहौल में हमें दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ याद आती हैं बरबस। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कम में भी अपने आप को ज़िंदा रखने की काबिलियत लिए ये लोग कितने मुनासिब हैं। दुष्यंत कुमार की गज़ल के ये चंद शब्द मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर एक सटीक टिप्पणी है, जहां महात्मा गांधी ने प्रत्येक नागरिक के सुख समृद्धि का सपना देखा। आज़ाद भारत में हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व का सपना देखा। वह सपना मोहम्मद अली जिन्ना के 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे से तेजी से टूटना शुरू हुआ। यह निश्चित नहीं है कि सांप्रदायिकता की शुरुआत किसने की, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने, पर ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत डलहौजी के जो सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वहाँ से हुई। खैर, चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति और जिन्ना के लगातार पाकिस्तान की मांग से देश विभाजन के कगार तक पहुंच गया और देश सांप्रदायिकता की आग में जल उठा। हर हिंदू और हर मुसलमान एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ गया। उदार मुसलमान हिंदू मुसलमानों के बीच हुए इन झगड़ों में जो उदारतावादी मुसलमान थे वो बहुत दुखी हुए और उन लोगों ने, जैसे कि गनी मियाँ, ऐसे मुसलमानों ने भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लिया। उस दौर में जब व्यक्ति का प्यासा हो रहा था, तो लोगों को उनके वतन की मिट्टी से अलग कर दिया गया। जो अलग नहीं हुए उनका हाल मलबे का मालिक कहानी के चिराग दिन जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की तरह हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का विभाजन भी हुआ और विभाजन के साथ सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी फूटा, जिसका लावा भारत और पाकिस्तान के कोने कोने में फैल गया। मलबे का मालिक कहानी हिंसा की इसी पृष्ठभूमि में विकसित होती है। देश के इस विभाजन ने सिद्ध कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हार गईं और सांप्रदायिक शक्तियों की विजय हुई। इसलिए यह कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि सांप्रदायिकता की नींव पर ही
भारत का विभाजन हुआ, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। देश के विभाजन को हम एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं मान सकते, यह एक मानवीय त्रासदी थी। राजनीति शास्त्रियों ने विभाजन के पक्ष में चाहे जितने तर्क दिए हों, और राजनेताओं की कूटनीति ने चाहे विभाजन को एक अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लिया हो, पर हिंदी लेखकों ने इसे मानवीय त्रासदी के रूप में ही देखा। मानवता को कितने कितने दुख झेलने पड़े, मानव मूल्यों का हनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितने व्यापक स्तर पर हुआ, इसकी सच्ची तस्वीर हमें मलबे का मालिक जैसी कहानियों में मिलती है। यह विवरण देने का एक कारण यह भी था कि देश विभाजन की त्रासदी कई दशकों तक हिंदी लेखकों के मस्तिष्क में छाई रही और लंबे समय तक वह उनके रचना क्रम को प्रभावित करती रही। भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है भी विभाजन की त्रासदी को कहती है, उसमें भी सांप्रदायिकता भरी हुई है। स्वयं प्रकाश की कहानी क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है, यह भी 1984 के सिख दंगों की सांप्रदायिकता को बताती है। देश के विभाजन पर लिखे गए उपन्यासों की संख्या कम नहीं है। इस विषय पर पहला उपन्यास यशपाल का झूठा सच है, उसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, भगवती चरण वर्मा का वह फिर नहीं आई, और यहाँ तक कि 7वें दशक तक में लिखा हुआ आधा गांव, ओस की बूंद, इनके लेखक है डॉक्टर राही मासूम रज़ा, और लौटे हुए मुसाफिर कमलेश्वर, तमस, भीष्म साहनी और रामानंद सागर का इंसान मर गया आदि है। यानी कि विभाजन और उसकी त्रासदी को साहित्य में पिरोना साहित्यकारों का एक रुचिकर विषय रहा है, यह स्पष्ट है। मोहन राकेश की यह कहानी मलबे का मालिक सांप्रदायिकता की आड़ में अवसरवादिता की कहानी है। रखे पहलवान चिरागदीन दर्जी की हत्या इसलिए नहीं करता कि वह उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसलिए करता है क्योंकि चिरागदीन के मकान पर रखे पहलवान की नज़र काफ़ी समय से थी। वह चिरागदीन के मकान पर कब्जा करने के लिए चिरागदीन को मारता है, बल्कि उसकी पत्नी जुबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना को भी मार देता है। इतने बड़े कदम के लिए रखे पहलवान को बल अराजक सांप्रदायिकता ने ही प्रदान किया था। हम कहानी में देखते हैं कि रखे पहलवान को कोई सजा नहीं होती है। वह रोज गली के बाहर बाईं ओर की दुकान पर के तख्ते पर बैठता है, पीपल के पेड़ के नीचे चिलम पीता रहता है। रखे पहलवान को सजा सांप्रदायिकता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नहीं होती। जब अधिकांश जगह मारकाट ही मची हुई हो तो सरकार भला किस किस को सजा देती। यही कारण है कि इतने भयंकर अपराध करने के बावजूद उसे कोई सजा नहीं होती। अमृतसर के एक छोटी बांसी बाजार की एक कहानी एक गरीब मुस्लिम द्वारा एक सबल हिंदू पर अत्यधिक विश्वास की दास्तान है। यह रक्षक के भक्षक बन जाने की कहानी है। रखे पहलवान को लोग उस बस्ती का रखवाला समझते थे, उसी के द्वारा चिरागदीन जैसे सीधे साधे दर्जी की हत्या उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कर दी जाती है। रखे पहलवान कहता है कि तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ और चाकू मार देता है। कमलेश्वर सही कहते हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी और दंगे के कहर को सबसे अलग रूप में पेश करती है। जाहिर है कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी उस दर्द से उबर नहीं पाया है और गाहे बगाहे वह टीस बहस का उग्र रूप भी धारण कर लेती है। मलबे का मालिक निशेषवाद की कालातीत अभिव्यंजना है, ऐसा कमलेश्वर मानते हैं। मलबे का मालिक कहानी की शुरुआत लाहौर से अमृतसर एक यात्री दल की वार्ता से होती है। वे आपस में बात करते हैं कि यहाँ पर मिश्री की दुकानें भी, यहाँ पर भटिया रानी की भट्टी थी, यह नमक मंडी देख लो। यानी वे एक दूसरे की
हर चीज़ को पहचानने का प्रयास कर रहे होते हैं। सांप्रदायिकता ने वहाँ चीज़ों को काफ़ी बदल दिया। लोग मस्जिद को गुरुद्वारा बना दिए थे। ऐसे हालातों में जब उन्हें अमृतसर के बांसी बाजार में एक मस्जिद दिखाई देती है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि बलवाइयों ने इसको तोड़कर गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाया। पाकिस्तानी टोली को लोग उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। कुछ तो मुसलमानों को देखकर आशंकित हो जाते हैं। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि लोगों के दिलों में देश के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों की टीस उस समय तक भी मौजूद थी। बांसी बाजार में जगह जगह मलबे का ढेर भीषण दंगों में बलवाइयों द्वारा लगाई गई आग का प्रमाण है। चिराग दिन की हत्या किसी घर के बुझते चिराग की कहानी है। चिराग दिन की हत्या से उस घर का चिराग बुझ गया। चिराग दिन की हत्या उसके मकान पर कब्जा करने के लिए की गई। रखे पहलवान पर यह गजल बिल्कुल ठीक बैठेगी कि पेट के भूगोल में उलझा है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। डाल पर मजहब की फहम खिल रही दंगों के फूल, सभ्यता रजनीश के हम्माम में है बेनकाब। गनी मियाँ अपना घर खोजने के क्रम में जब एक रोते हुए बच्चे को चिज्जी देने के लिए बुलाता है तो एक लड़की द्वारा बच्चे को उठा लिया जाना और यह कहना कि चुप रहो नहीं तो तुम्हें वह मुसलमान उठाकर ले जाएगा, यह विचार ही एक सांप्रदायिकता का विचार है और हमें अंदर तक वो टीस दे देता है। पर यह स्वाभाविकता उस समय के माहौल में ऐसा लगता है कि मुसलमानों के व्यक्तित्व का प्रयोग बालकों को डराने के लिए किया जाता है। यह धारणा तो आज तक कहाँ बदली है। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों और देश विभाजन से बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियति ने फिर कभी मिलने का अवसर ही नहीं दिया। यह अपनी ज़मीन से टूटे हुए गनी मियाँ की कहानी है और जो उस मकान उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कहानी है। यह कहानी एक बूढ़े के आंखों में बसे सपनों के मर जाने की कहानी है। यह कहानी आज़ादी के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लाखों लोगों का सच है। चिराग दिन के पूरे परिवार को तो रखे पहलवान समाप्त कर देता है। यह सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है। सांप्रदायिकता की चरम परिणति तब हो जाती है जब उस घर को कोई आग लगा देता है। यह अवसरवादिता का चरम नमूना है जिसमें यही लगता है कि हम किसी पीड़ित आदमी को और पीड़ित कैसे करें। मकान के स्तर पर मलबे को देखकर गनी मियाँ को जो तकलीफ हुई उसके लिए वे तैयार नहीं थे। गनी मियाँ इतने संवेदनशील और भावुक हो जाते हैं कि उन्हें मिट्टी का वो ढेर उसको भी छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। रखे पहलवान की तरफ गनी मियाँ बाहें फैलाकर जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि यही पहलवान जिसके रहते उन्हें किसी का डर नहीं था, यही उनके परिवार का हत्यारा है। रखे पहलवान स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता। इससे तो यही लगता है कि चाहे कोई दंगा हो या अन्य कोई समस्या, उसका असर सबसे ज़्यादा स्त्रियों और अबोध बच्चों पर पड़ता है। जब गनी रखे पहलवान से बात करता है और उस पर विश्वास जताता है तो वह शर्म से परेशान हो जाता है। जब गनी कहता है कि मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो, मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस ज़माने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। गनी मियाँ के इतना कहते ही रखे पानी पानी हो जाता है। उस दिन भी वह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर जाकर बैठा, लेकिन उस दिन उसने लोगों को नन्हे सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे नहीं बताए, बल्कि वह 15 साल पहले की गई वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन सुनाता है। रखे में यह परिवर्तन प्रेमचंद के इस विश्वास के कारण होता है कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता। उसके हृदय में किसी न किसी कोने में देवता अवश्य छिपा हुआ होता है। मलबे का मालिक कहानी का शीर्षक बड़ा व्यंजक है। मतलब हम उसे कहते हैं मलबे का मालिक।
मलबा कूड़ा कचरा मलबा ये सब चिराग दिन का स्वर्ग था, वही दूसरों के लिए मलबा हो गया। सांप्रदायिकता की आग में चिराग दिन का पूरा मकान जलकर राख हो जाता है। यही सांप्रदायिकता, विपिन चंद्र कहते हैं कि सांप्रदायिकता आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मलबे का मालिक के कहानीकार मोहन राकेश ने अपनी इस कहानी में विभाजन के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को पुराया है। अवसरवादिता की यह कहानी हमें विभाजन की त्रासदी के बारे में बिल्कुल सटीकता पूर्वक वर्णित करती है। भले ही रोज दिवाली मना के खुश हो लो, अंधेरा वास्तव में आदमी के भीतर है, यह बिल्कुल इस कहानी के लिए सत्य बैठता है। तो हमने जाना कि विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई मलबे का मालिक कहानी व्यक्ति के मनोविज्ञान को भी छूती है। न केवल व्यक्ति के मनोविज्ञान को छूती है, बल्कि जिस त्रासदी ने व्यक्ति का मन खराब कर रखा होता है और जिस त्रासदी को झेलते हुए व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करना बंद करता है, उस त्रासदी को मुखरतापूर्वक इस कहानी में व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।